स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। बहुत सारे बच्चे रोज़ प्रश्न करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का एग्ज़ामिनेशन कब होगा। तो आज ये प्रतीक्षा ख़त्म हुई। आपको अब तक सूचना मिल चुकी होगी कि स्किल डेवलपमेंट का एग्ज़ामिनेशन 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स 26 तारीख को 2:30 बजे एग्ज़ामिनेशन के लिए कॉलेज आएंगे। 2:30 बजे एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएगा, तो आप जैसे दूसरे पेपर्स में आधा एक घंटा पहले आते हैं, आप कॉलेज में आ जाइएगा, अपनी सीट पता करके बैठ जाएंगे। 2:30 बजे से एग्ज़ामिनेशन आपका शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स भी आपको सूचना दी जा चुकी है कि उनकी परीक्षा सुबह के सत्र में 27 और 28 तारीख को ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। तो ये तो हुआ कि किन डेट्स को आपकी परीक्षा होगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ और बेसिक बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि जिससे जो आप में एक पैनिक फैला हुआ है कि एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होगा या थ्योरेटिकल होगा। इन सभी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में हमारे कॉलेज में 2 कोर्स इस समय रन किए जा रहे हैं। एक तो असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर और दूसरा कोर्स है बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। आप सभी लोग इसमें से किसी एक कोर्स को सेलेक्ट किए होंगे, तो परीक्षा भी आप इन दोनों में से किसी एक का जो आपने सेलेक्ट किया है उसी की परीक्षा आप देंगे। पेपर में दोनों के प्रश्न दिए होंगे। जो भी पेपर आप प्राप्त करेंगे उसमें इसके भी क्वेश्चंस होंगे और इसके भी क्वेश्चंस होंगे। अलग अलग 2 सेक्शंस बनाए गए हैं। उसमें से जिस किसी को भी आपने ऑप्ट किया है, सेलेक्ट किया है अपने फ्यूचर करियर के लिए, उसको उसके क्वेश्चंस आप केवल करेंगे। जैसे कोई बच्चा यदि योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर रहा है तो केवल योगा वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, और किसी ने यदि बिजनेस करस्पॉन्डेंट का कोर्स सेलेक्ट किया है तो वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। क्वेश्चंस भी हर पोर्शन में कुछ ज़्यादा दिए गए हैं। 8 या 10 प्रश्न होंगे। उसमें से 4 या प्रश्न जैसा भी लिखा होगा इंस्ट्रक्शन में 4 या 5 प्रश्न आपको करने होंगे, सारे नहीं करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स आपने ऑप्ट किया है, फिर उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उसको आप पढ़ लेंगे, और उसके हिसाब से 4 या 5 क्वेश्चन जो भी उसमें कहा गया है उसके आंसर्स आपको जो दूसरी कॉपी दी जाएगी उसमें लिखना है। ये कॉपी भी अभी तक जो आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की कॉपी आपको मिला करती थी, इससे थोड़ा सा अलग होगा। इसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर और तिथि, आज वो डेट क्या है और कौन से सब्जेक्ट में आप अपीयर हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भरनी होगी इस कॉपी पे। और फ्रंट पेज से ही आपको लिखना शुरू कर देना होगा, क्योंकि पेजेज आपको केवल 10 ही इसमें दिए गए हैं। इस वजह से आप मैक्सिमम यूज़ करेंगे इस कॉपी का। आप फ्रंट पेज को छोड़ के नहीं लिखना शुरू करेंगे, बल्कि फ्रंट पेज से ही लिखना शुरू करेंगे आंसर्स। दूसरी बात, ये थ्योरेटिकल पेपर केवल 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स के हैं, और इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो 1 घंटा 60 मिनट। तो आपके पास समय बहुत ही कम है। मार्क्स भी केवल 40 हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस 1 घंटे में ही सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकें। तो क्वेश्चन आंसर्स लिखते समय इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपके हर आंसर लगभग 50 से 100 शब्दों में होना चाहिए, अन्यथा आप अपने सारे क्वेश्चंस को इस 1 घंटे के टाइम लिमिट में पूरा नहीं कर पाएंगे।
जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी कि इसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं कि एक एमसीक्यू टाइप कि आपको क्वेश्चन लिखा है, फिर 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से किसी एक को टिक करना है। इसमें हर क्वेश्चन के आपको आंसर्स लिखने हैं और वो आंसर्स भी 50 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए, अन्यथा आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। दूसरी बात कि ऑलरेडी आपके असाइनमेंट्स जमा हो चुके हैं, या तो आपने अपने अपने डिपार्टमेंट में जमा किए हैं या आपने अपने फैकल्टी में किसी एक सदस्य के पास जमा किए हैं, तो वो हमारे पास पहुंच चुके हैं और उसके मार्क्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि ये केवल 40 नंबर का हो रहा है, तो असाइनमेंट आपका 60 नंबर का होगा। और इसी दौरान जब ये आप थ्योरेटिकल पेपर्स दे रहे होंगे, तो जिसके साथ हमारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिस बॉडी के साथ हुई है, वो एक गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड संस्था है, वो उनके वॉलंटियर्स आपके पास पहुंचेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि जो 60 नंबर आपके रह गए हैं वाइवा और असाइनमेंट के माध्यम से उसको भी दिया जा सके। जहाँ तक एग्जामिनेशन की तैयारी का संदर्भ है, तो मैं आप ऑलरेडी पहले ही आपको सब दोनों के सिलेबस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के और योगा इंस्ट्रक्टर के सिलेबस शुरुआत में ही आपको भेज दिए गए थे व्हाट्सएप के माध्यम से। इनसे संबंधित वीडियोस भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे आप तक। मुझे आशा है कि आप अवश्य देख लिए होंगे उन वीडियोस को। और आपने जो असाइनमेंट लिख करके मेरे पास जमा किया है, उस असाइनमेंट को अवश्य आप कम से कम 5 बार पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन देने के आने के पहले। तो वीडियोस के माध्यम से असाइनमेंट के दौरान जो आपने पढ़ाई करी है, उन सारी चीज़ों को यदि आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, तो ये जो आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उसके आंसर्स देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपके अंदर जो इस समय पैनिक है कि एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसके आंसर्स कैसे लिखेंगे, चूँकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है कोर्स, इस वजह से आपको जानकारी अभी कम है। पिछला कोई एक्सपीरियंस आपको या आपके सीनियर्स को नहीं है इस संबंध में। लेकिन ये बता दूं कि आपके पूरे पढ़ाई के दौरान ये सबसे महत्वपूर्ण आपका पेपर है। वो इसलिए कि सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसके आप पहले ध्वजवाहक हैं, ये कोर्स उन बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए लाया गया है। आप जानते हैं जैसा कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, और उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे हाथ में कोई स्किल नहीं होता, कोई काम करने की क्षमता नहीं होती। उस कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको डिफरेंट रास्ते मिल सकें, जब आप 3 साल बीएससी करने के उपरांत डिग्री पाएंगे, तो उस समय तक कम से कम आपके पास 4 स्किल आ चुके होंगे। तो चूँकि ये प्रथम वर्ष था, इस वजह से हो सकता है कि हम लोग उतनी बेहतर इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचा पाए हों, लेकिन सरकार की नीतियों को देखते हुए और इस कोर्स के अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, इम्पोर्टेंस को देखते हुए, मुझे पूरी आशा है कि अगले सेमेस्टर में आपको इससे बेहतर कोर्स और इससे बेहतर ट्रेनिंग का तरीका हम लोग अपनाने का प्रयास करेंगे। हमारी समझ से आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इस वीडियो से दूर हो जाएंगी। यदि फिर भी कुछ प्रश्न आपके अनुत्तरित रह गए हों, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू
हमसे लगातार संपर्क में रह सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि हर प्रश्न के उत्तर आपको तुरंत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किए जा सकें। धन्यवाद।